Hello friends, you are most welcome to our YouTube channel कुणाल गौतम मैथ क्लासेस। पिछला वीडियो क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में सीखा है। आज आप पैरामीट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसके बारे में सीखिएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन यानी प्राचल फलन। इसमें क्या आपको क्वेश्चन रहता है, x और y ये दोनों टर्म आपको दिया हुआ है, x भी दिया रहता है और y का भी मान दिया रहता है। हम लोग को dy बाई dx निकालना होता है। तो यहाँ पे आप t को पैरामीटर समझिएगा। जनरली t और थीटा इस दो टर्म का पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल होगा। तो यदि हमारा पैरामीटर t हो तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, और यदि किसी क्वेश्चन में पैरामीटर थीटा दिया गया हो तो आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। यानी हम लोग को करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन में पैरामीट्रिक टर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दें। तो जैसे चलिए यहाँ देखते हैं एक एग्जांपल से, x गिवन है 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। ये x और y का वैल्यू दिया हुआ है और हमको dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया कि पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt हो जाएगा, a कांस्टेंट हो गया, t स्क्वायर का 2t हो गया। तो ये टर्म हमारा 280 हो गया। सिमिलरली y वाले टर्म को क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। यहां से आपको dy बाई dt का मान मालूम होगा। इसमें 2a कांस्टेंट हो गया और t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाता है। ये 2a हो गया। नाउ हम लोग को निकालना क्या था, dy बाई dx। अब dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे ऐसे समझिए आप, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ऐसा आप कर सकते हैं। ये dt और dt कैंसिल होकर आपको dy बाई dx दिखेगा। तो dy बाई dt का वैल्यू हम निकाले हुए हैं 2a और dx बाई dt कितना था 2at। ये 2a और 2a कैंसिल हो गया, कितना आता है 1 बाई t आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाता है। यानी इस पूरे चैप्टर में हमको क्या करना है, एक बार फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ x और y दो टर्म आपको दिया रहता है। x और y जो भी पैरामीट्रिक टर्म के रूप में दिया हुआ है उसी पैरामीट्रिक टर्म के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो जैसे x हमको t के रूप में दिया हुआ था तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t यानी dx बाई dt निकाल लिए, आप dy बाई dt निकाल लिए। फिर दोनों को डिवाइड करना होता है। ध्यान में रखिएगा, डिवाइड करने वक्त y वाले टर्म को आपको ऊपर में रखना है और x वाला टर्म जो dx बाई dt होगा वो डिनोमिनेटर में यानी नीचे होगा। दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हम करते हैं। ये डिफरेंशिएशन का आपका लास्ट सेक्शन है। केसी सिन्हा बुक में एक्सरसाइज 11.5 में आपको ये मिलेगा। एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, x इक्वल टू हमको गिवन है a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू है a 1 माइनस कॉस थीटा, और हमें निकालना क्या होता है dy बाई dx। पूरे चैप्टर में यही क्वेश्चन है, dy बाई dx, फाइंड आउट dy बाई dx। x और y हमको दिया हुआ है। यहाँ पे पैरामीटर थीटा हो गया तो हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dx बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट बाहर हो गया। जैसे आप x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 करते हैं तो थीटा का 1 हो गया, फिर माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, और यहां से आप क्या निकाल लेते हैं dy बाई डी थीटा। ये बाहर हो गया, 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, एक माइनस पहले से है तो ये हमारा अब साइन थीटा हो गया, यानी ये हो गया a साइन थीटा।
ये आ गया। हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना होता है, और dy बाई डी एक्स का मतलब बताए थे आपको, y वाला टर्म को आप ऊपर रखेंगे बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का मान हमको आया है a साइन थीटा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a कैंसिल हो गया। अब इसे हाफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करें। साइन थीटा को आप लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आप यूज कीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, कॉस बाई साइन यानी कॉट थीटा बाई 2। यहाँ पे हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना होता है, यानी आंसर जो हमारा होगा वो देखने में छोटा होना चाहिए, देखने में स्मार्ट होना चाहिए। मतलब कोई लेंदी टर्म यदि आंसर में है तो आप उसे जरूर सिंप्लीफाई करके वो देखने में भी अच्छा हो, छोटा हो, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम इसी से संबंधित और कर रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड, एक्स ए cos t प्लस log 10 t बाई 2, और y का भी वैल्यू दिया हुआ है, y हम यहाँ लिख देते हैं, y हमको दिया हुआ है a sin t। चलिए सबसे पहले हम लोग x निकालते हैं। यहाँ से हमारा dx बाय dt, ये बाहर cos t को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा माइनस साइन t प्लस यहाँ पे log 10 t बाई 2। तो यहाँ पे आप कितना स्टेप लगाओगे, 3 स्टेप लगेगा। पहले हम लोग log का करेंगे, तो log का 1 बाय, तो 1 बाई 10 t बाई 2। ध्यान से देखिए, फिर 10 का हम लोग करेंगे, और 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो 10 t बाई 2 को आप लिखेंगे सेक स्क्वायर t बाई 2, और फिर इस t बाई 2 को करना है, तो t बाई 2 का 1 बाई 2। ये आ गया हमारा a माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 10। तो 1 बाई 10 को आप लिख सकते हैं, 1 बाई 10 का मतलब हो गया कॉट, और कॉट का मतलब होता है कॉस टी बाई 2 बाई साइन टी बाई 2। आप ऐसा लिख सकते हैं। ये 1 बाई 10 थीटा यानी कॉट थीटा हुआ, कॉट मतलब कॉस बाई साइन हो गया। सेक स्क्वायर को आप क्या लिखिएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और यहाँ 1 बाई 2। ये एक कॉस टी बाई 2, ये स्क्वायर, और यहाँ से कॉस टी बाई 2 हमारा कैंसिल हो गया। ए माइनस साइन टी प्लस 1 बाय, कितना बचा अब आपके पास 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ये आ गया ए माइनस साइन टी प्लस 1 बाय 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन टी का, याद होगा आपको, साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पर आधारित है। ये ए एलसीएम ले लीजिए, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाय साइन टी। ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। तो ये हमारा dx बाय dt मालूम हो गया। अब हमको y का वैल्यू इसमें दिया हुआ था a साइन टी। y इक्वल टू ए साइन टी है, तो यहां से ये बहुत आसान है, dy बाई डी टी ए साइन टी का कॉस टी। नाउ हम लोग को निकालना क्या था dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आपको बताए थे डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने में y वाला टर्म को आपको ऊपर रखना है। तो y वाला टर्म ए कॉस टी बाय x वाला टर्म ये नीचे जाता है, तो ये हो गया ए कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। हमारा a कैंसिल हो गया, एक कॉस टी कैंसिल हो गया, ये साइन ऊपर चला गया, तो कितना बचा साइन टी बाय कॉस टी, और साइन टी बाय कॉस टी को आप क्या लिख सकते हैं टेन टी। तो ये टेन टी हमारा आंसर हो गया। dx बाय dt निकालने में ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट का यूज होता है, उसे आप देख सकते हैं। dy बाय dt बहुत आसान था। सेम पैटर्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू है 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसमें हमको प्रूफ करके दिखलाना है, वी हैव टू प्रूव दैट dy बाय dx प्लस x बाय y इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन को एक बार देखते हैं फिर से। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y हमको गिवन है और ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना है। तो एक तरीका तो है कि आप इसे u बाय v पे ब्रेक कर सकते हो और यहाँ भी u बाय v लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। बट यदि थोड़ा सा यहाँ पे हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करें ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट का, तो इस क्वेश्चन को बनाना और भी आसान हो जाता है। याद कीजिए आप फॉर्मूला इससे रिलेटेड, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। सपोज यदि हम इस t को टेन थीटा मान लें, इस t को क्या करें, आपको टेन थीटा मानना, पुट t इक्वल टू टेन थीटा। तो ये कितना टर्म हो जाएगा, x हमारा कितना हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद कीजिए ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। याद होगा आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो x हमारा निकल गया। नाउ अब यहाँ पे ये थीटा के रूप में हो गया, तो हम लोग dx बाय डी थीटा निकालेंगे और cos 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करना इसके रिस्पेक्ट में बहुत आसान हो गया। तो cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और फिर इस 2 थीटा का यहाँ पे 2 स्टेप आप लगाइएगा, पहले cos का फिर 2 थीटा का। तो cos का तो हम लिख दिए माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का, 2 थीटा का कितना 2, तो ये 2 थीटा का 2 हो गया। चलिए dx बाय डी थीटा हम लोग निकाल दिए। अब y वाले टर्म को गौर से देखिए, यहां भी y इक्वल टू 2t, t की जगह पे आपको क्या बताया है, टेन थीटा रखना है बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। याद होगा आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक 10 में भी रिजल्ट होता है 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाय डी थीटा मेरा मालूम हो जाएगा, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और फिर इस 2 थीटा का 2। नाउ हमको निकालना क्या था, dy बाय dx। तो क्या बताए थे आपको, डिवाइड करना होता है, डिवाइड करने में y वाला टर्म ऊपर रहता है और जो x वाला टर्म है वो डिनोमिनेटर में। तो y वाला टर्म 2 cos 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस cos बाय साइन cot 2 थीटा, और cot 2 थीटा को लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन टेन 2 थीटा माइनस 1 अपॉन टेन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको रिजल्ट याद होगा 10 2 थीटा का। और 10 थीटा को हम लोग क्या माने थे, टी माने थे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं थीटा नहीं दिख रहा था, तो आंसर में हम लोग थीटा नहीं रखेंगे। इसलिए हम लोग का टारगेट होता था कि इस थीटा को आप एलिमिनेट कर दें। तो थीटा को आप कैसे एलिमिनेट करिएगा, तो यहाँ पे हमको रिलेशन दिया हुआ है टी इक्वल टू टेन थीटा, यानी टेन थीटा के रूप में यदि हम वैल्यू को निकाल लेते हैं तो टेन थीटा की जगह पे आप टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखिए ये टर्म हमारा कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन 2, टेन थीटा हमारा कितना टी है, ये 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसे ऊपर सेट कर दीजिए, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2t। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये प्रूव दैट हमको निकालना क्या था, dy बाय डी एक्स प्लस एक्स बाय वाई। चलिए यहां से थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, प्रूव दैट है।
तो अब हमको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। dy बाई डी एक्स हम लोग यहाँ तक निकाले हैं 2 cos थीटा बाय माइनस 2 साइन थीटा। गुड। अब यहाँ पे आपको आ गया कितना, माइनस ये cos 2 थीटा। याद कीजिए cos 2 थीटा जो है आपका x है, तो cos 2 थीटा की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, x लिख दीजिए। और नीचे में कितना है, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा आप क्या निकाले हैं, y निकाले हुए हैं। बहुत आसान हो गया, हमें उतना आगे बढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी, ध्यान से हट गया था, हमको लगा सीधा डायरेक्ट आंसर आपको निकालना है। तो चलिए अब यहाँ से और भी आसान हो गया, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाय वाई को इधर आप कर सकते हैं, x बाय वाई बराबर 0 आ गया। तो ये बहुत आसानी से यही इसी स्टेप पे हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाता था। बहुत आसान था क्वेश्चन। तो कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके भी आप प्रॉब्लम को बहुत आसानी से बना सकते हो। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 13 से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, बहुत आसान। पहले एग्जांपल समझते हैं, यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। कह रहा है कि फाइंड द डीसी ऑफ कॉस एक्स। डीसी ऑफ कॉस एक्स with respect to x क्यूब इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए, इससे संबंधित क्या था। आप पढ़ते हैं ऐसा, डीसी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, यानी अवकल गुणांक। ये सब का मीनिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डेरिवेटिव, सब एक मीनिंग है। dy बाई डी एक्स आप बहुत बार प्रयोग किए हैं। इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इस y को आपको डिफरेंशिएट करना होता है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बहुत आदमी यहाँ पे बोल देता है dx के रिस्पेक्ट में, तो वैसा आपको नहीं बोलना है। क्या इसका मतलब हुआ, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन हमारा क्या था, डीसी ऑफ मतलब d cos x, तो cos x को डेरिवेटिव आप कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब, यानी ये हमारा क्वेश्चन हो गया। cos x dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएट cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब। तो क्या करते हैं, यदि इस फंक्शन को हम u मान लें और नीचे वाले को भी मान लें, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना होता है, du बाई डी भी निकालना होता है। जैसे उस पिछला टाइप में हम लोग dy बाई डी एक्स करते थे, तो यहाँ पे हमको du बाई डी भी निकालना है। बस मान लेते हैं हम लोग, लेट u इक्वल टू कॉस एक्स, और यहाँ v इक्वल टू आप क्या मान लेते हैं, x क्यूब। यानी क्या है कि जो शुरू में आपको दिया रहता है वो फंक्शन हमारा u हो जाएगा, और फिर बाद में जो देता है उसको भी मान लेना है। तो दो फंक्शन u और v हो गया। अब यहां से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप du बाई डी एक्स निकालिए, तो cos x का कितना, माइनस साइन x, और यहां dv बाई डी एक्स आप निकालिए, x क्यू का 3x स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या था, du बाई डी भी निकालना था। मतलब u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, यानी cos x का डिफरेंशिएशन x क्यू के रिस्पेक्ट में। तो du बाई डी को आप ऐसा लिखिए, du अपॉन डी एक्स आई dv अपॉन dx। यहाँ dx खत्म हो जाता है और आपको du बाई डी बच जाता है। यानी यहाँ भी आप फिर वही डिवाइड करने की प्रक्रिया को बरकरार रखे हैं। तो उस टाइप में, पिछला टाइप में भी हम लोग क्या करते थे, अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालते थे, फिर दोनों को डिवाइड करते थे। यहाँ भी देखिए वही तरीका आ गया, du बाई डी एक्स हम कितना निकाले हैं, माइनस साइन एक्स, और dv बाई डी एक्स है 3x स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। du बाई डी निकालना है, यानी u का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यानी इस सेकेंड टाइप जो था, इसमें आपको क्या करना होता है, एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जो स्टार्टिंग में फंक्शन यानी शुरू में रहता है उसे आप u मान ले, और जो बाद में फंक्शन हो उसे v मान ले। u दिया हुआ है तो उसे डिफरेंशिएट करके du बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे। फिर हमको v दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करके आप dv बाई डी एक्स निकाल लें, और दोनों को लास्ट में डिवाइड कर देना है, du बाई डी भी
और डी यू बाई डी वी निकालने के लिए डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, दोनों को आप डिवाइड करते हैं। जो डिवाइड करने के बाद आपको रिजल्ट आता है दैट इज योर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए इस टाइप से एक आध क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के लास्ट तक जितना भी प्रॉब्लम है वो सब इसी टाइप पर है। तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x। शुरू में हमको दिया हुआ है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या मानिएगा u, और इसमें बाद में है v cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है डी यू बाई डी वी, मतलब u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। याद कीजिए यहाँ पे रिजल्ट u का जो वैल्यू आपको लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 में, और v जो आपका वैल्यू लिखा हुआ है ये अगेन फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब यदि ऑब्जेक्टिव व्यू से इसे क्वेश्चन को हम बनाना चाहें तो फिर इसको डिफरेंशिएट करें। यदि हमको इसका डिफरेंशिएशन सपोज नहीं भी याद है तो जो भी इसका डेरिवेटिव होगा वही इसका भी डेरिवेटिव होगा, चाहे जो भी हो जाए। फिर उसको क्या करना होता था, हमको डिवाइड करना होता था। तो डिवाइड करेंगे तो फिर रिजल्ट कट के 1 हो जाएगा। यदि डेरिवेटिव हमको याद नहीं भी है तब भी हमको ये पता है कि दोनों सेम है, और सेम है तो फिर डेरिवेटिव भी सेम होगा, और डिवीजन करने के बाद रिजल्ट हमेशा 1 पे आएगा। तो यहां से हम पहले डी यू बाई डी वी जो आपको निकालना था, तो आप ऐसे डी यू बाई डी एक्स अपॉन वी के लिए हम डी वी बाई डी एक्स कर देते हैं। चलिए u हमारा 2 tan इनवर्स x है, आप डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो 2 और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर में डी यू बाई डी एक्स हमको ये आ गया, नीचे सेम है 2 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सेम टर्म है इसलिए कैंसिल हो गया और रिजल्ट आपको 1 आ गया। इसलिए आपको बताए थे कि यदि ये टर्म सेम हो जाए तो विदाउट डेरिवेटिव किए हुए भी डिवाइड यदि आप करते हैं, चाहे जो भी टर्म होता है वो कैंसिल होकर के 1 आ जाता है। तो आप डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव में आंसर कर सकते थे। एक लास्ट में क्वेश्चन नंबर 21 हम करते हैं। यहां पे हमको x का मान दिया हुआ है sin qt बाय cos 2t। सिमिलरली y भी दिया हुआ है cos qt बाय रूट cos 2t, और dy बाय dx का वैल्यू हमको प्रूव दैट dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई 6 बराबर 0, ये हमको प्रूव करके दिखलाना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। काम उतना ही करना है हम लोग को, टारगेट फिक्स है हमारा। यहां से dx बाई dt निकालेंगे और इसे u बाई v पे डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली यहां से आप dy बाई dt निकाल लेंगे और वो भी u बाई v पे ब्रेक होगा। जो लास्ट में वैल्यू आएगा उसमें t के जगह पे आप पाई बाई 6 पुट करेंगे और रिजल्ट आपको आ जाएगा। चलिए यहां से हम dx बाई dt निकालते हैं। तो u बाई v का फॉर्मूला लगाइए, u बाई v करेंगे, नीचे कितना हो जाएगा बताए थे आपको कि इसका होल स्क्वायर करना है, तो ये cos 2t हो गया, रूट cos 2t, sin qt का 3 sin स्क्वायर t sin t का cos t, फिर माइनस, इस बार आप sin qt को लिख दिए, और ये रूट cos 2t का, रूट का पहले होता है 1 बाई 2 रूट cos 2t, फिर cos 2t का माइनस sin 2t और 2t का 2,
यहां से ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया। ये टर्म हो गया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी रूट कॉस 2t माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया साइन क्यू टी, साइन 2t को आप तोड़ दीजिए, 2 साइन टी कॉस टी बाय रूट कॉस 2t, और इस पूरे का बटे में कितना है कॉस 2t है, ये नीचे वाला कॉस 2t लिख दिया। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू रूट और रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट खत्म हो गया, कॉस 2t प्लस 2 साइन 4t साइन क्यू इंटू साइन कॉस टी बाय कॉस 2t, और ये कॉस 2t एलसीएम वाला रूट कॉस 2t, तो आप ऐसे लिखिए, ये एलसीएम वाला हो गया और ये पहले से कॉस 2t था, ये वाला लिखे, दोनों मिलकर के ये 1/2 और ये 1, यानी आप नीचे में लिख सकते हैं cos 2t टू द पावर 3/2। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा दीजिए, कोई टर्म यदि कॉमन आता है तो आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर टी, तो आप साइन स्क्वायर टी को कॉमन ले लीजिए, फिर cos t ये भी कॉमन हो गया, तो इसमें कितना बचा 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, यहाँ से साइन स्क्वायर टी आ गया कॉमन, और नीचे वाला टर्म हमारा जो है उसको सेम रख दिए, cos 2t टू द पावर 3/2। इन द सेम पैटर्न वी हैव टू फाइंड dy by dt। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट dy by dt। चलिए dy by dt निकालते हैं, फिर u by v पे आप ब्रेक कीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 2t, रूट cos 2t को हम लोग लिखे cos qt का, 3 cos स्क्वायर t cos t का माइनस साइन t, फिर माइनस cos qt को लिखे रूट cos 2t 1/2 रूट cos 2t, cos 2t का माइनस 2 साइन 2t, ये आ गया 2 और 2 कैंसिल, ये हो गया -3 cos स्क्वायर t साइन t अंडर रूट cos 2t माइनस और ये माइनस प्लस cos qt साइन 2t को अगेन 2 साइन t इंटू cos t लिख दिए बाय रूट cos 2t, ये टर्म हो गया, और इस पूरे के डिवीजन में कितना है cos 2t है, सेम पैटर्न चल रहा है। एलसीएम लीजिएगा तो -3 cos स्क्वायर t साइन t, रूट और रूट मिलके cos 2t प्लस 2 cos 4t साइन t बटे, यहाँ पे नीचे फिर आ गया आपको cos 2t टू द पावर 3/2। एक स्टेप और आप यहाँ से फिर कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा कितना आ रहा है cos स्क्वायर t दोनों में है और साइन t, तो cos स्क्वायर t साइन t ये हमारा कॉमन हो गया, -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t बटे में कितना है cos 2t पावर 3/2। अब हमको क्या करना है ना dy by dx, तो dy by dx निकालने में आप क्या करते थे, आपको बताए थे दोनों को डिवाइड करना होता है, और y वाला टर्म को आप पहले लिखिएगा, तो ये हमारा x वाला टर्म था नीचे वाला, तो पहले हम y वाला टर्म को लिखेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये वाला भी डिनोमिनेटर में आएगा, ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा dx by dt था, ये हम बचा के रखे हुए थे, मिटाए नहीं थे, और ये वैल्यू dy by dt, जब आप दोनों को डिवाइड करिएगा तो ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में कितना बचा cos स्क्वायर t साइन t, cos स्क्वायर t साइन t -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t बाय, फिर सेम पैटर्न पर dx by dt है साइन स्क्वायर t cos t 3 cos 2t
प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। यहां से अब आपका टर्म कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर टी एक टर्म, ये कॉस कैंसिल, एक यहां से साइन स्क्वायर और ये साइन टी कैंसिल। कितना बचा ऊपर में, कॉस टी माइनस 3 कॉस 2t का फॉर्मूला आप डाल दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी बाय, नीचे हो गया हमारा साइन टी, 3 कॉस 2t का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, कॉस टी, ये माइनस और माइनस प्लस 3 हो गया, और 2 माइनस 6 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी इंटू 3 और 2 माइनस 6 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ये मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी, ऊपर में कितना हो गया, माइनस यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो 4 कॉस क्यू टी माइनस 3 कॉस टी, ये आ गया। याद होगा आपको ये फॉर्मूला है कॉस 3t का, माइनस कॉमन लेने के बाद, तो माइनस कॉस 3t हो गया। अब बाय नीचे हो गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी, साइन 3t का फॉर्मूला हो गया, यानी माइनस कॉस बाय साइन कॉट 3t हो गया। तो dy बाय dx का मान हमको निकालना कितना पर था, t इक्वल टू पाई बाय 6 पर। नाउ dy बाय dx एट t इक्वल टू पाई बाय 6, तो माइनस कॉट 3 इंटू टी की जगह पे पाई बाय 6 डाल दीजिए आप, बराबर माइनस कॉट, ये पाई बाय 2 हो गया, और कॉट 90 का वैल्यू 0, यानी ये वैल्यू 0 हो गया, और यही हमको साबित करना था। इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ dy बाय dx और dx बाय dt निकालने के बाद जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ बहुत आदमी परेशान होता है। यहाँ पे देखिए क्या खासियत था, उसको आपको एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ भी cos 2t था, तो इसका फॉर्मूला हम लोग ये cos में दिए हैं, और नीचे वाला जो cos 2t है उसका फॉर्मूला हम साइन में दिए हैं, क्योंकि ऊपर पूरा जगह cos का टर्म था, इसलिए cos 2t का cos वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, और नीचे जो cos 2t है पूरा टर्म आपका साइन में था, इस वजह से यहाँ हम साइन में लिए। यहाँ पे यदि थोड़ा सा भी आप बाय मिस्टेक करते हैं, कोई फॉर्मूला इधर से उधर इंटरचेंज हो गया, तो रिजल्ट बनाना यहाँ भारी मुश्किल हो जाएगा। बहुत आदमी ये cos t बाय साइन टी को cot t यहीं पे लिख दिया, ये cos बाय साइन cot t हो गया। तो यहाँ भी यदि cot t लिख देते हैं तो यह आपका रिजल्ट सेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जाकर के, हालांकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है t इक्वल टू पाई बाय 6 पर, और आपको आंसर cot 3t तक ही निकालना है, यही आंसर आपका हो गया। बट यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया था, t इक्वल टू पाई बाय 6 पर वैल्यू निकालिए। तो ये केसी सिन्हा में जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के तुलना में और भी आसान कर दिया है। इसलिए आसान कर दिया है क्योंकि यदि आप इतना सेट नहीं भी करिएगा तो t का मान पाई बाय 6 आप यही स्टेप, इसी स्टेप पे डाल दीजिए, यहाँ पे या यहाँ भी कहीं भी आप डाल दीजिए, तो यहाँ भी डाल दीजिएगा और यही अगला स्टेप आपका आंसर हो जाएगा, 0 आ जाएगा आपको। t जहाँ जहाँ है वहाँ पाई बाय 6 आपको डाल दीजिए, जैसे ये cos पाई बाय 6, उसी तरीका से वैल्यू डाल के ये 0 हो जाएगा। बट यदि आप एनसीईआरटी बुक में प्रॉब्लम करते हैं तो वहाँ पे आपको वैल्यू तो निकालना नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट ये आंसर तक पहुँचना होता है। तो इसलिए हम क्वेश्चन को एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक ले आए हैं, और लास्टली वैल्यू हम लोग t का मान पाई बाय 6 रखे हैं। तो यही इस क्वेश्चन का मेन ब्यूटी भी था। वैल्यू निकालना तो आसान ही था, यानी केसी सिन्हा में आसान ही कर दिया है, बट एनसीईआरटी में जो है वो थोड़ा सा टफ था। यानी आप एक बार नहीं पहले से बना के जाइएगा तो एग्जाम में आपसे नहीं हो पाएगा। तो इस चैप्टर में पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में जितना क्वेश्चन आपको किया गया है, उसमें यदि आप एक एक क्वेश्चन को सही ढंग से बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस चैप्टर के, चाहे एनसीईआरटी बुक हो या RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, जिनके पास जो भी बुक है आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज डिफरेंशिएशन का ये लास्ट सेक्शन था और डिफरेंशिएशन आज आपका लास्ट हो गया। अब इसमें से कुछ डाउट बच जाता है, जिसे मान लेते हैं जो क्वेश्चन हम आज किए उसमें से किन्हीं को डाउट रह गया, तो डाउट रह गया तो एक दिन हम डाउट क्लास का एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो उसमें जो जो क्वेश्चन छूटा हुआ था अभी तक या जो मेन इम्पोर्टेंट है, एक क्लास हम डाउट क्लास का भी रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अब आपको डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, यानी हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के बारे में सिखाया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।